हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक सपोर्ट एरिया के जब प्राइस उसको ब्रीच करता है या उसको रिस्पेक्ट दे रहा हो, तो जब प्राइस उस सपोर्ट एरिया के नियर बाई पहुंचेगा, तो जब उसका ब्रेकडाउन की मंशा होगी तो प्राइस का डाउनफॉल इस एरिया के पास गिरावट कैसी होगी, और जब प्राइस इसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा तो इस एरिया के पास इसका डाउनफॉल गिरावट कैसी होगी। इन दोनों में एक मेजर रिस्पेक्ट होता है जब प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचेगा। ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की सीरीज़ का एक हिस्सा है, नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के कई सारे कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हैं। कई लोगों ने उन सारी सीरीज़ को नहीं देखा होगा, उन सेशंस को नहीं देखा होगा। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे के सेशंस में आपको छोटी छोटी जानकारी में रिपीटेशन, आपका दोहराव कराता रहूँगा, चीज़ें आपको रिपीट कराता रहूँगा। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक पिन करा दूंगा, उन सेशंस को भी आप देख सकते हैं। चलिए, अभी रिसेंट जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 50,980 के पास। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पर एक अनटेस्टेड रेंज के पास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन का रेंज है। प्राइस ने वहाँ से स्पाइक लेकर एक हाई लगाया और हाई से जो सेलिंग उठाई वो 51,500 450 के पास। जब से प्राइस वहाँ से नीचे आया है तब से हम लोगों ने कल ही डिसाइड कर लिया था, जब 50,200 ब्रेक होगा तब शॉर्ट करेंगे या फिर सेल ऑन राइज पे रहेंगे। बाई ऑन डिप करना नहीं है, खरीदारी की कोई कोशिश, कोई गुंजाइश बाजार में नहीं है। प्राइस स्ट्रांग होने से पहले न्यूट्रल होना होता है। एक वीक प्राइस का स्ट्रांग होने से पहले न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस जब तक 51,500 के अबव कोई क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक आप कोई लॉन्ग का पोजीशन नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51,500 के ऊपर कम से कम 2 घंटे की क्लोजिंग मिनिमम चाहिए सर, उसके पहले तो लॉन्ग सोचिएगा भी मत। ठीक है, चलिए अब हम लोग सपोर्ट एरिया के पास जब प्राइस आता है तो वहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन और कैसे आपके माइंड के साथ इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं। देखिए, बिग प्लेयर्स आपके साथ किस तरीके से प्ले करते हैं, अगर उस आप माइंड सेट को समझ लेंगे ना प्राइजेशन के साथ, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी सर। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये एक सपोर्ट रेंज है। अगर मैं इस प्राइस को कोई एग्जाम्पल के तौर पर रखूँ कि 100 रुपये के भाव का एक सपोर्ट है। अच्छा, सपोर्ट कौन सी रेंज होगी? सपोर्ट वही रेंज होगी जहां से प्राइस प्रीवियस अभी तुरंत के तुरंत कोई मोमेंटम करके गया और वहां अभी तक एक बार भी नहीं लौटा, तो बायर्स वहां इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस लौट कर आए। तो फ्रेश बायर्स यहां एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरी बात, फ्रेश बायर्स जब एंट्री करेंगे उसी समय पर जो ब्लॉक ऑर्डर का रेंज है, ब्लॉक ऑर्डर का रेंज का मतलब है कि यहां पर जो ब्लॉक ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को। ब्लॉक ऑर्डर का मतलब है जिन लोगों ने यहाँ पर पिछली बार खरीदारी की उनके जितने ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए और उसकी कारण से वो पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से प्राइस के हायर प्राइस पे सप्लायर ढूंढने गया कि इस प्राइस पे तो खरीदार ज़्यादा हो गए, चलो ऊपर चलते हैं, सेलर है ऊपर ही मिलेगा, इस प्राइस पे तो बायर्स ज़्यादा हो गए सर, तो प्राइस को ऊपर जाना पड़ा, तो पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए। तो फ्रेश एग्जीक्यूशंस और पेंडिंग ऑर्डर्स, किसी भी अनटेस्टेड रेंज के पास ये दो तरीके के ऑर्डर्स की प्री प्लानिंग रहती है जो एग्जीक्यूट किए ही किए जाएंगे जब भी प्राइस लौट कर आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को मूव कराएंगे, ना कि आपके ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग। आपने सोचा कि ये सपोर्ट एरिया है, प्राइस यहां से चल के गया, बिल्कुल सही बात है, वो सपोर्ट एरिया है, लेकिन वो काम करेगा या नहीं करेगा वो इंस्टीट्यूशंस के मोमेंटम पे निर्भर करेगा। जब प्राइस लौट कर इसको हिट करने आ रहा होगा, तब जब प्राइस उस सपोर्ट के पास लौट कर आएगा ना, वो उस लौटने का मोमेंटम बताएगा कि प्राइस इसको मोमेंटम को प्रिडिक्ट करेगा, यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। कैसे समझा जाए? ठीक है, चलिए देखिए, अभी लास्ट सेशन का अगर आप एग्जाम्पल लें तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका सपोर्ट एरिया है, प्राइस ने एक मूवमेंट किया यहाँ से, इस तरीके से हायर हाइज के फॉर्मेशन में चल के गया। अब प्राइस क्या कर रहा है, एक बड़ी रैली देकर गया, 100 रुपए के भाव से चलकर गया और जो हाई लगाकर आ गया ना सर, वो हाई लग गए हैं 150 के पास। ठीक है, 150 के पास हाई लग गए। अब प्राइस को जब इस सेलर, इस बायर, इस सपोर्ट एरिया को ब्रीच करना होगा, काटना होगा, तो पता है क्या करेगा? प्राइस में जो भी फ्रेश बायर्स हैं
उनके पेशेंस को टेस्ट करेगा और उनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन पहले कराएगा। क्यों कराएगा सर? अगर 100 रुपए के पास उसको पता है सेलर को कि पेंडिंग ऑर्डर भी पड़े हैं, बायर्स भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भाव आ जाए तो खरीदारी करेंगे, तो इतने ज़्यादा बायर्स जब एक ही प्राइस पर एक्यूमुलेशन खरीदारी के लिए तैयार होंगे तो सेलर को भी पता है उनसे जो फाइट होगा वो बड़ा एक स्ट्रांग फाइट हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, एक एक करके चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे सपोर्ट रेंज के पहुंचने से पहले पहले। पहला काम वो करेंगे जो फ्रेश बायर्स हैं उनमें से उन बायर्स को एलिमिनेट करेगा कि जो पेशेंस नहीं रख पाते उनको एलिमिनेट करेगा। कैसे एलिमिनेट करेगा? प्राइस जब इस 100 रुपए के पास पहुंचने को आएगा, मतलब जब प्राइस 105 के पास ट्रेड कर रहा होगा या 110 के पास ट्रेड कर रहा होगा, वहां से अपना डाउनवर्ड्स मोमेंटम धीमे कर देगा, डाउन साइड मोमेंटम धीमे कर देगा। धीमे करने का मतलब क्या है सर? कि हर बार ऐसे दिखाएगा कि 110 का प्राइस 108 आया और दोबारा 110 जा रहा है। तो जो 100 रुपए के आसपास के सपोर्ट के बायर हैं जिनको लग रहा है 100 रुपए के आसपास खरीदारी होगी, वो यहां पर सिर्फ इस रियलाइजेशन में खरीदारी कर रहे होंगे कि सपोर्ट एरिया के पास तो नियर बाई प्राइस आ ही गया है, लग रहा है खरीदारी यहीं से उठ रही, तो वहीं से डिमांड उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेश बायर्स जो 100 रुपए के खरीदार थे उनको वो कहां खरीदारी कराने का मौका दे रहा है? 108, 109, 110 ऐसे बार बार करते हुए नीचे बढ़ेगा पुल बैक के साथ। तो जो बायर्स 100 रुपए पे खरीदने जा रहे थे वो खरीदारी अब कहां कर रहे हैं? 100 रुपए से 10 रुपया ऊपर, 8 रुपया, 6 रुपया ऊपर, और वहां पे वो लगातार सप्लाई देगा। तो एक डिमांड तो उसने काट दी ना, एक डिमांड तो काट दी कि फ्रेश बायर्स जो खरीदने को तैयार हो रहे थे 100 रुपए के प्राइस पर ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज के साथ, उसमें से एक डिमांड उसने काट दी। क्यों? प्राइस को धीमा किया और पुल बैक शार्प कर दिए। जब पुल बैक शार्प हो गए किसी सपोर्ट एरिया के पास और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचा नहीं होगा, इसका मतलब सप्लायर अपनी तैयारी सपोर्ट एरिया के पहले पहले करने लगा है। प्राइस किसी सपोर्ट एरिया के पास से पहुंचने से पहले पहले सप्लायर, सेलर अपनी तैयारी कर रहा है। अब यही एक अच्छे सेलर का, समझदार सेलर का साइन है। यही प्राइस क्या करेगा? इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा। जब आपको लगे, अब देखिए कितना गलत साइकोलॉजी है सर ट्रेडर्स का। देखिए सेलर्स यहाँ पर है सर, ये सपोर्ट एरिया है, सेलर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं 150 के प्राइस को, और 100 रुपए का आपका सपोर्ट है कि प्राइस लौट कर आएगा तो 100 रुपए पे खरीदार है। अब प्राइस आपको दिखाता भी बिल्कुल वैसे ही है कि 100 रुपए के पास आते आते प्राइस धीमा होने लगा है, तो आपको लगेगा सपोर्ट एरिया के पास बायर्स स्ट्रांग है, और है जबकि बिल्कुल उसका उलट कि सेलर्स चाहते हैं कि फ्रेश बायर्स जो यहाँ एंट्री करने के लिए वेट कर रहे हैं उनको किसी तरीके से हाई प्राइस में डिमांड दी जाए और फिर उनका पूरा पैसा लेकर 100 रुपए की खरीदारी का मौका उनसे छीन लिया जाए। तो किसी भी सपोर्ट एरिया के पास जब मोमेंटम धीमा हो तो ये बिल्कुल मत समझिए कि वो सपोर्ट एरिया बहुत स्ट्रांग है। वो तभी पता लगेगा जब कोई स्विंग हाई ब्रेक होगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी और मोमेंटम शिफ्ट होगा हायर साइड। जब ट्रेंड चेंज होगा तब पता लगेगा। अच्छा, ये तो वो बात हो गई कि सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करने से पहले पहले प्राइस का जो मोमेंटम होगा वो किस तरीके से होगा। ये बात लगभग मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि जब किसी सपोर्ट रेंज को प्राइस को रिस्पेक्ट देना होता है तो क्या करेगा। देखिए प्राइस जिधर भी मोमेंटम करे, बायर या सेलर, उसमें रिटेल बायर या रिटेल सेलर का एक ट्रैपिंग तो बनता ही बनता है। जिनका ट्रैपिंग हो रहा है उधर मोमेंटम नहीं होगा सर, बिल्कुल क्लियर बात है। यहां पर जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने आ रहा था तो मैंने बताया कि 110 के पास जब प्राइस पहुंचा तो वहां से 108 के पास से पुल बैक, 106 के पास से पुल बैक, 104 के पास से पुल बैक, 102 के पास से पुल बैक। ये क्या कर रहा है? बायर्स को ऊपरी स्तर पे खरीदारी कराई जा रही है क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करना है। तो बायर्स की ये ट्रैपिंग हुई ना एक तरीके से। तो बायर्स की ट्रैपिंग का मतलब है अब प्राइस जो है निचले स्तर पे ब्रेक डाउन करने जा रहा है। बायर्स ट्रैप किए तो उनको अब मौका निकलने का नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब प्राइस को किसी सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करना होता है तो उसका पहला काम है सेलर्स को ट्रैप करना। जब प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम करता है तो सेलर्स को ट्रैप करते हुए करता है सेलर्स के। इसीलिए जो लोग सेल ऑन राइज के सेटअप्स को याद कर लेते हैं कि ये मेरा सेटअप है डोजी, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। आप किसी सेटअप पे काम करेंगे ना, अगर वो सेटअप आपके ट्रेंड मोमेंटम के फेवर में है तब तक तो काम करेगा। जिस दिन मोमेंटम चेंज हुआ वो सारे सेटअप्स फेलियर होंगे। वही मैं आपको बोलता हूँ वन टाइम वन माइंडसेट, बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में हो सिर्फ लॉन्ग के सेटअप्स पे काम कीजिए, जब प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में हो सिर्फ शॉर्ट के सेटअप पे काम कीजिए। अब बताइए कितना मुश्किल है इस बाजार में आपको लॉस देना अगर आप ट्रेंड के फेवर के सेटअप पे काम करें। देखिए आज के सेशन में बाजार ने 50-200 के लो तो ब्रेक किए नहीं,
प्राइस उसी 50-200 के लो के सेफ रेंज को ट्रेड कर रहा है अभी तक। जब तक एक स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक सेलिंग ट्रिगर नहीं होगी। जब प्राइस 50-700 के नीचे आएगा तब दूसरी सप्लाई ट्रिगर हो सकती है, ये बायर्स जब कटेंगे। ये आज का रफली फिगर है, ठीक है। लेकिन बायर्स पहली कैंडल से 9:15 से प्राइस को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग किस प्राइस पे शॉर्ट कर रहे हैं? पिन बार कैंडल, कि जहां पिन बार कैंडल बनेगा यहां बना सर शॉर्ट, जहां पिन बार कैंडल बनेगा वहां शॉर्ट करेंगे ही करेंगे। यहां बना सर शॉर्ट, क्यों? वीकली टाइम फ्रेम का रिपीटेशन है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट है, ट्रेंड डाउनसाइड है, और वीकली टाइम फ्रेम पर बना एक डोजी पिन बार कैंडल जब भी बन रहा है तो वहां से मोमेंटम डाउनसाइड मिलना तय है। अब आप क्या कर रहे हैं? एक पिन बार कैंडल सेटअप को रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। है तो एक सेटअप की तरह, बता दिया जाए कि सेटअप है पिन बार। काम कब करेगा ये कोई नहीं बता रहा। अब डाउनवर्ड्स के मार्केट में स्विंग हाई के पास जब पिन बार बनेगा तब शॉर्ट करना है। देखिए कितना मुश्किल हो जाए बाजार से आपसे पैसा ले जाना। आज के सेशन में प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो सिंगल टाइम ब्रेक नहीं किया किसी भी टाइम फ्रेम पे, देखिए। और यहां पर एक पिन बार बना है, 50,080 के इसके हाई लगे हुए हैं। अभी तक बताइए प्राइस ने उस रेंज हाई के ऊपर एक सिंगल क्लोजिंग दिया, उसके बाद प्राइस जो लो लगा चुका है 50,920 के लगा चुका है, ठीक है। 51,180 के हाई, 51,80 के हाई लगे, 50,920 के लो उसके बाद लग चुके। एक सिंगल क्लोजिंग अब दिस प्राइस नहीं दिखेगा। इतना मुश्किल हो जाता है, जबकि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं इंट्राडे सेशंस में। सेलर्स यहां पर अभी तक नहीं है। अब अपर वीक कैंडल्स बनी है, जैसे ही लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा तब मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड। बाई तो करने का सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, जब तक 51,600 के ऊपर 2 घंटे की कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं तब तक नहीं। तो सेटअप की तरह प्राइस को मत देखा कीजिए, मोमेंटम की तरह, ठीक है। तो जब किसी सपोर्ट एरिया के पास प्राइस पहुंचेगा तो वहां पर रिस्पेक्ट देने वाला प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करेगा? जो रिस्पेक्ट नहीं देगा वो तो बायर्स की ट्रैप करके मूवमेंट करेगा, और जो रिस्पेक्ट देगा वो सेलर्स को ट्रैप करेगा। तो कौन से सेंटिमेंट होंगे? देखिए इसकी पूरी सीरीज है सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो अभी तक मैं इलोबरेट नहीं कर पाया, क्योंकि एक घंटे के सेशंस करने होते हैं, उसके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। तो जितना मुमकिन हो पा रहा है उतना मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझिए, अब ये सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन करना है तो कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। उसमें से कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि प्राइस मानते हैं 100 रुपए से चलकर गया और 150 के हाई लगे हुए हैं। अब प्राइस जब लौटेगा 110 के पास तो वो क्या करेगा पता है? वो चाहता है कि यहाँ पर डिमांड उठे, इस जगह पर वो इस प्राइस को सपोर्ट देना चाहता है 100 रुपए के पास के प्राइस को। तो वो क्या कहेगा? जो यहाँ बायर्स, जो फ्रेश बायर्स हैं, उनको किसी तरीके से एलिमिनेट फिर किया जाए, और उनकी जो सोच है खरीदारी की उसको किसी तरीके से काटा जाए, और उनको बताया जाए कि ये तो सेलिंग का मार्केट है, शॉर्ट कीजिए। और फ्रेश सेलर्स को भी मौका दिया जाए जो सोच रहे हैं कि 100 रुपए का ब्रेकडाउन होगा, उनको भी मौका दिया जाए एक बार बिक वाली का। तो प्राइस क्या करेगा? 110 या 108 के पास जब भी वो सपोर्ट एरिया के नियर बाई पहुंचेगा, 105 के पास कहीं से भी मोमेंटम, ये तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो कहीं से भी मोमेंटम एग्रेसिव मोमेंटम की शुरुआत करेगा। एग्रेसिव मोमेंटम की शुरुआत क्या? 110 का भाव 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडल में 108 आ रहा है, अगली 15 मिनट की कैंडल में वही प्राइस 107 आ रहा है, अगले 15 मिनट की कैंडल में 105, अगले 10, 15, 20 मिनट की कैंडल में 103। अब ये इतनी तेजी से डाउनफॉल है कि जो बायर्स खरीदारी 100 के पास सोच भी रहे थे ना, वो इतनी तेज गिरते बाजार में पैनिक क्रिएशन में खरीदारी कर नहीं पाएंगे, और उनको लगेगा 100 रुपए के प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि प्राइस इतने इंपैक्ट में तेजी से गिर रहा होगा कि प्राइस 100 रुपए के नीचे 99 किलो, 98 किलो, ऐसे कोई भी लो लगा के जाएगा। और जब प्राइस 110 से गिरने की शुरुआत करेगा और 110 से गिरते गिरते प्राइस आएगा 105, 103, 102, तो जो सेलर होगा ना वो सोच रहा होगा ये सपोर्ट एरिया है, जब 100 रुपए का सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन होगा तब शॉर्ट करेंगे। लेकिन जब प्राइस 110 से गिरने की शुरुआत करते हुए 100 के ब्रेक करने के पास पहुंचेगा ना, तब तक इस सेलर के माइंडसेट में इतना फोमो आ चुका होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि 100 रुपए से बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है और हमने अभी तक एक भी पोजीशन नहीं ले पाया सर। तो उनको लग रहा होगा कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, और इतना शार्प फॉल, तो उनको लग रहा है कि अगर हम पहले शॉर्ट करते तो बड़ा पैसा बना ले जाते, तो जल्दी से जल्दी एंट्री की जाए, कहीं ये अपॉर्चुनिटी भी मिस ना हो जाए। इस तरीके का माइंडसेट सेलर का, और बायर का माइंडसेट इस तरीके का कि वो खरीदारी ना कर पाए एग्रेसिव डाउनफॉल को देखते हुए। तो जब इस तरीके का सिनेरियो हो, मतलब अगर आप कंबाइंड एक प्राइस को देखें तो सपोर्ट एरिया के पास जब भी प्राइस एक हायर रिजेक्शन लेगा, हायर रिजेक्शन का मतलब है स्विंग हाई के पास गया, एक बहुत तेजी से गिरावट किया, ऐसा फियरफुल मोमेंटम जो पैनिक क्रिएट करने लायक दिखता हो और एक बड़े सपोर्ट रेंज के पास हो रहा हो, तो वो वहां पर सस्टेनेबल होगा। हो सकता है प्राइस अगर 98 के लो लगाए या 97 के या 99 के, लौट कर अगर दोबारा 100 के अंदर आ रहा है, जब तक वो स्विंग लो, जो रिसेंट स्विंग लो बन गया, जो वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक डाउनसाइड मोमेंटम नहीं हो सकता। तो मार्केट कंडीशन को हम प्राइस को कैसे समझ रहे हैं? अपनी साइकोलॉजी के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड के, सिर्फ टेक्निकल सेंटीमेंट के साथ समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे समझिए जरा,
कल के सेशन का एक सिंगल एग्जांपल लीजिए, प्राइस क्या कर रहा है, एक मेजर सपोर्ट एरिया के पास आने की कोशिश कर रहा है। मेजर सपोर्ट एरिया कौन सा सर, यही रेंज जिसको हम पहले से मार्क करके बैठे, ये रेंज, ठीक है, ये रेंज एक मेजर सपोर्ट एरिया। प्राइस यहाँ से चल के 50, 400, 500 से चल के 51, 500, 54, 500 के हाई लगा कर आया है सर। 4000 पॉइंट का रैली है ये, 4000 पॉइंट्स का रैली। अब ये इतना पॉजिटिव कंसोलिडेशन का अनटेस्टेड वायर को जब आप टेस्ट करने आ रहे हैं तो आपका प्राइस का मोमेंटम क्या है, जरा देखिए, फियरफुल मोमेंटम सर। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने यहां से गिरावट की शुरुआत की, पहली गिरावट की, दूसरी गिरावट की शुरुआत आपने यहां से की 51,400 से। पहले पैनिक में आपने 20 से 25 मिनट में जो लो लगा दिए 51,000। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, 51,300 के आसपास से 200 के आसपास से सप्लाई उठाई और 12:25 से लेकर ये देखिए 13:40, मात्र 1 घंटे 20 मिनट में आपने जो गिरावट किया है ना सर, 51,200 से 50,200, 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट्स। तो ये पैनिक क्रिएशन कैसा है, जो लोग यहां सेल नहीं किया, यहां सेल नहीं किया, यहां सेल नहीं किया, तो उनको बता रहा है कि अब तो ब्रेकडाउन हो गया, अब तो कर दीजिए। तो फोमो के चक्कर में सेलर्स अपनी पोजीशंस को शॉर्ट कर रहे हैं, तो सेलर्स का ट्रैप है कहला। क्यों, प्राइस में पैनिक क्रिएशन दिखाया जा रहा है नहीं, दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, जब प्राइस इतना शार्पली मोमेंटम करके अपने सपोर्ट एरिया के पास मूवमेंट करके पहुंच रहा है तो वहां पर हो क्या रहा है, बायर्स जो खरीदारी के लिए अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे थे वो भी अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने से डर रहे हैं। तो रिटेलर्स को जहां नियर बाई सपोर्ट बाहर रखा जाएगा, जिस भी तरीके से रखा जाए, रिस्पेक्ट देना होगा तो अलग तरीके से रखा जाएगा, प्राइस को धीमा किया जाएगा, ऊपरी स्तर पे खरीदारी करा ली जाएगी। अगर रिस्पेक्ट नहीं देना होगा तब इस तरीके का सिनेरियो, और रिस्पेक्ट देना होगा तो प्राइस को पैनिक क्रिएट करते हुए दिखाया जाएगा कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ये जो सेंटीमेंट है ना, ये तय कर रहा है कि प्राइस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा या रिस्पेक्ट करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस की मार्किंग से काम नहीं चलेगा कि आपने स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना सीख लिया। जब प्राइस उस नियर बाई स्विंग हाई और स्विंग लो के पास ट्रेड करते हुए पहुंचेगा तो वहां के मोमेंटम को देखकर तय होता है कि प्राइस क्या करने की संभावना रखता है। ठीक है, तो लगभग मुझे उम्मीद है कि अब आपके सपोर्ट का जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये एक एडवांस कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कई सारे कंडीशंस बनते हैं प्राइस में जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास प्राइस के फॉर्मेशन को देखकर आप तय कर सकते हैं कि अगला मोमेंटम क्या होगा। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो जब से ये पैनिक क्रिएशन हुआ और सेलर्स को ट्रैप किया गया तो सबसे पहला काम क्या किया गया बताइए, सारे सेलर्स जिन्होंने यहां शॉर्ट किया उनके मैक्सिमम एसएल क्या, इस स्विंग हाई के ऊपर या इस स्विंग हाई के ऊपर, मैक्स टू मैक्स इस स्विंग हाई। तो देखिए एक कैंडल में सिर्फ 20 से 25-30 मिनट लगे प्राइस को 51,500 तक की ट्रैपिंग करके आया है। इतनी बड़ी सेलिंग को एक बार ट्रैप कर लिया। अब जो सेलर यहां शॉर्ट करके बैठा ना सर, जिन्होंने यहां सेल किया, अब वो इस लेवल पे शॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से जब तक प्राइस 51,500 और 50,200 की रेंज को ट्रेड करेगा, ये एक नो ट्रेडिंग रेंज है, सिर्फ कंसोलिडेशन का रेंज है। और सेलर्स अभी भी एग्रेसिव हैं जब तक प्राइस 51,500 के ऊपर घंटे 2 घंटे की लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स क्लोज नहीं करता, और फिर उसके बाद 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उन जो कैंडल के इंपैक्ट हाई बन गए होंगे उसका ब्रेकआउट वैलिडेशन होना चाहिए, हाई ब्रेक होना चाहिए, तब तक कोई लॉन्ग का पोजीशन आप ट्रेड नहीं करेंगे। उम्मीद है लगभग पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।